बीजेपी के दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता अमित शाह ने आज ये ऐलान कर दिया कि हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का काम करेगी और नायब सिंह सैनी ही तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी सरकार के मुखिया होंगे। नायब सिंह सैनी की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अमित शाह का यह दावा हरियाणा में लोकसभा चुनाव की तरह ही फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका कारण यह है कि लोकसभा चुनाव में भी अमित शाह ने यह वादा किया था, यह ऐलान किया था, यह दावा किया था कि 2019 की तरह 2024 में भी हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का काम करेंगे। लेकिन बीजेपी को हरियाणा में केवल 5 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ा। लेकिन अमित शाह ने एक बार फिर से यह उम्मीद जताई है, अपने वर्करों और अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को यह आह्वान किया है कि वह तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने की तैयारी करें। लेकिन अमित शाह ने जिन नेताओं, जिन वर्करों में सत्ता का करंट दौड़ाने का काम किया है, उन्हीं कार्यकर्ताओं और नेताओं में मायूसी दिखाई दे रही है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी के संगठन के अंदर, बीजेपी के नेताओं के अंदर मायूसी और भीतरघात दोनों ही खेल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हालत इतनी खराब नहीं थी जितनी नजर आ रही है। 5 सीटें हारने की वजह बीजेपी के अंदर भीतरघात रहा है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीतने की पोजीशन में थी, लेकिन सभी 10 सीटों पर बीजेपी के नेताओं ने भीतरघात करने का काम किया है। जीती गई 5 सीटों पर 2019 की तुलना में मार्जिन बेहद कम रहा है और हारी गई 5 सीटों पर भी बीजेपी के नेताओं का भीतरघात सबसे बड़ा जिम्मेदार रहा है। असल में हरियाणा में 9.5 साल की सत्ता में खट्टर साहब ने बीजेपी को मजबूत करने की बजाय बीजेपी को कमजोर करने का काम किया है। यह सभी जानते हैं। हरियाणा में बीजेपी के अंदर आधा दर्जन बड़े नेता सीएम पद के दावेदार थे, लेकिन खट्टर साहब ने इन सभी दावेदारों का सफाया करने का काम किया है। इसमें चाहे ओम प्रकाश धनखड़ हो, चाहे रामविलास शर्मा हो, चाहे कैप्टन अभिमन्यु हो, या फिर कुलदीप बिश्नोई हो, या फिर अनिल विज हो, या फिर विपुल गोयल हो, या फिर इसी के साथ राव नरवीर सिंह हो, या फिर चाहे राव इंद्रजीत हो। असल में खट्टर साहब ने अपने नेताओं को हाशिए पर डालने का काम किया है, उनकी सियासत खत्म करने का काम किया है, उनकी सियासत को कमजोर करने का काम किया है। लेकिन राव इंद्रजीत ही एक ऐसे इकलौते नेता हैं जो अपने वजूद को बचाने में सफल रहे, लेकिन उनको भी 5वीं बार लगातार सांसद बनने के बावजूद राज्य मंत्री पद पर ही रोक दिया गया। अब विधानसभा चुनाव में भी हरियाणा में बीजेपी के बी ग्रेड नेताओं की कार्यप्रणाली को लेकर सवालिया निशान उठ रहे हैं, क्योंकि 10 साल की सरकार में बीजेपी के बी ग्रेड के नेताओं को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दी गई और इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं। खट्टर साहब ने चेयरमैनी को खाली रखकर जहां अफसरों की मौज करने का काम किया है, वहीं बीजेपी के नेताओं को कमजोर करने का काम भी किया है, उनको निराश करने का काम किया है। अगर बीजेपी मार्केट कमेटी की 100% चेयरमैनियों को भर देते तो ग्रामीण इलाकों में बीजेपी का ग्राफ बढ़ जाता और वहां पर बीजेपी कांग्रेस से आगे निकल सकती थी। लेकिन खट्टर साहब ने बीजेपी के ग्रामीण नेताओं को मजबूत करने की जहमत नहीं उठाई। इसके अलावा नॉर्मल 50% चेयरमैनियों को खाली रखा। इसके अलावा नॉर्मल 50% चेयरमैनी भी खाली पड़ी हुई है। इसके कारण अफसर तो मौज कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं को हाशिए पर डाल दिया गया है। खुद ही बताइए, अगर बीजेपी के नेताओं को 10 साल में भी अपनी सरकार में सत्ता हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, उन्हें अपना वजूद मजबूत नहीं मिलेगा, तो वह कैसे अपनी पार्टी के लिए चुनावी दंगल में मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। अब हालात ये हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बी ग्रेड नेताओं ने बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए न तो जोर लगाने का काम किया और न ही वोटरों को घर से बाहर निकालने की जहमत उठाई। हाँ, बीजेपी के विरोधी वोटर भारी संख्या में घरों से निकलकर अपने आप वोटिंग करने गए, वहीं बीजेपी के समर्थक वोट बैंक ने भीषण गर्मी के बीच में जाना गवारा नहीं समझा, जिसके चलते उनकी वोटिंग परसेंटेज कम रही। अगर बीजेपी के बी ग्रेड के नेताओं और बीजेपी के बाकी कार्यकर्ता वोटिंग के लिए जोर लगाते पर की वोटिंग होती, साथ ये होते बीजेपी 3 सीटें और निकाल सकती थी। बीजेपी के नेताओं और वर्करों की मायूसी ने बीजेपी के बिगाड़ने का काम किया है, जिसके चलते बीजेपी 5 सीटें हार गई। लेकिन विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए अब सिर्फ 3 महीने वर्किंग के बचे हैं। उनमें से भी 1 महीना चुनाव आचार संहिता में चला जाएगा। 2 महीने में जहां नायब सिंह सैनी को अपनी पार्टी के बी ग्रेड के नेताओं को खुश भी करना है, वहीं पार्टी के वर्करों में भी उन्हें उमंग और जोश का करंट दौड़ाना है। आज अमित शाह ने नेताओं और वर्करों में करंट दौड़ाने का
काम किया है, करंट दौड़ाने की कोशिश की है, लेकिन 24 घंटों के बाद ही यह करंट कहीं ना कहीं फीका पड़ जाएगा, क्योंकि अगर सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलती है तो फिर नहीं चलती है। घर के लोग भी नेताओं पर सवालिया निशान उठाने लगते हैं और तब नेताओं की अक्षमता पर भी सवाल उठाते हैं। डॉक्टर साहब ने बीजेपी के नेताओं को सत्ता में हिस्सेदारी ना देकर खुद बीजेपी को कमजोर करने का काम किया है। यही कारण है बीजेपी का चुनाव की तरह विधानसभा में भी खतरे के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के वर्करों में भी अफसरशाही ने छोटे छोटे कामों के लिए, चाहे वह तहसीलदार हो, चाहे वह कोई भी कार्य हो, है बीजेपी पर लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा में भी कारण है बीजेपी पर लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा में भी खतरे के बादल मंडराते